महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु मुझे लगा ये चीज़ बतानी चाहिए। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गाड़ी तो हमने ले ली, अब इसको एजेंसी में बनवाना चाहिए या बाहर बनवा लें। मतलब कि जिस कंपनी की गाड़ी है उसको उसके एजेंसी में दिखाना चाहिए या बाहर दिखाना चाहिए। एजेंसी में दिखाने के क्या फ़ायदे हैं, बाहर दिखाने के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, दोनों नुकसान फ़ायदा प्रॉफिट लॉस सबकी बात करते हैं कि पैसा बचता है नहीं बचता है, एजेंसी वाले इतना पैसा ज़्यादा क्यों लेते हैं और बाहर इतने सस्ते में क्यों हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि गाड़ी एजेंसी में बनवानी चाहिए, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कोई पार्ट खराब हो, वो भी कि बाहर बनवा लेना चाहिए या अंदर बनवा लेना चाहिए, या बाहर मतलब कि एजेंसी के अंदर कितना किलोमीटर तक काम कराना चाहिए, कितना किलोमीटर तक नहीं कराना चाहिए। ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहली चीज़ बात करते हैं कि एजेंसी में गाड़ी की सर्विस, एजेंसी में सर्विस करानी चाहिए या बाहर, दोनों में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो एजेंसी में देखिए सर्विस बिल्कुल करानी चाहिए। कंपनी आपको 30,000 किलोमीटर तक फ्री सर्विस देती है, जैसे कि महिंद्रा की। तो 30,000 किलोमीटर तक फ्री सर्विस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरा सब कुछ फ्री देती है, वो सिर्फ सर्विस चार्ज फ्री करती है कि 30,000 किलोमीटर तक सिर्फ आपसे जो चीज़ उसमें डाला जाएगा, मोबिल, डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर या एयर फिल्टर या फिर कोई पार्ट डाले जाएंगे, वो आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाएगा, उसके चार्जेस लगेंगे। जो लगाने के चार्जेस होते हैं, ये मतलब इन द सेंस कि लेबर चार्ज, जो लेबर चार्ज है, मजदूरी है, वो आपसे सिर्फ फ्री कर दिया जाता है 3 सर्विस के लिए, ठीक है। यानी 30,000 किलोमीटर के लिए महिंद्रा 1,00,000 किलोमीटर तक वो दावा करती है। 1,00,000 जितना, मतलब कि समझिए जितनी आपकी गाड़ी की वारंटी है उतना किलोमीटर तक आपको एजेंसी में सर्विस करानी चाहिए, ऐसा कंपनी का दावा है। क्योंकि अगर एक भी सर्विस छूटेगी तो आपको गाड़ी का कोई भी वारंटी नहीं मिलेगा। उनके पास 10,000 से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक का उनके पास जो है डिटेल होना चाहिए कि हर किलोमीटर, वो भी टाइम क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी 10,000 पे सर्विस है तो बहुत ज़्यादा हो तो 11,000, 12,000, 13,000 होगा तो भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी गाड़ी की। तो आपको 10,000 की सर्विस दी गई है 10,000 किलोमीटर पे, तो बहुत ज़्यादा 10,400 या 10,500 जाते जाते आपको सर्विस करा लेनी है। उससे ज़्यादा जाएगा तो आपको वारंटी लेते टाइम बहुत दिक्कत हो सकता है और होती भी है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एजेंसी में सर्विस कराने का यही है कि सिर्फ आपसे 3 महीने तक सर्विस चार्ज जो 650 रुपये, 450 से 650 रुपये होता है, वो सिर्फ आपसे नहीं लिया जाता है। और उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं उनकी पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एजेंसी में सर्विस कराना चाहिए ताकि आपको वारंटी मिल सके 1,00,000 किलोमीटर तक। और बात करते हैं बाहर सर्विस कराने का। तो बाहर सर्विस कराने में हमको क्या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। बाहर सर्विस कराएंगे तो एजेंसी से कम पैसे लगते हैं, जैसे कि एजेंसी वाले जो भी एमआरपी होगी, एमआरपी प्लस टैक्स इंक्लूड करके लगाते हैं, तो तकरीबन 3600 से 3800 रुपये हो जाता है कंपनी में सर्विस कराने का। अगर वही सर्विस हम बाहर कराते हैं तो सर्विस चार्ज सिर्फ 200 रुपये लगता है, और जो है मतलब कि आपको जो एमआरपी आती होगी, जो गाड़ी, मतलब जैसे मोबिल की एमआरपी इस टाइम 2700 रुपये है, तो 2700 में से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो वही 270 के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 25, 2550 की आ जाएगी। तो एजेंसी से 500 से 600 रुपये आपका बाहर बचता है। बाहर कराने में एक नुकसान ये है कि आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये हम और आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमें पहचानने की क्षमता ही नहीं है। एकदम सेम चीज़ें भी डुप्लीकेट बना के मोबिल बेच दे रहे हैं। तो महिंद्रा का ही मोबिल आपको बाहर मिलता है पर गलत भी मिल सकता है। तो ये एक मतलब माइनस पॉइंट है कि बाहर सर्विस कराने में सिर्फ पैसे बचते हैं और हमें चीज़ें ओरिजिनल मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं हमें पता नहीं है। तो ये एक नुकसान है बाहर कराने में। एजेंसी में आप कोई भी दिक्कत होगा, गाड़ी लेके जाएंगे, वो किया हुआ है, वो तुरंत बना के आपको करके फिर से देगा, ठीक है। तो ये हो गई सर्विस की बात। अब बात करते हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ियाँ एजेंसी में बनवानी चाहिए या बाहर। इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात करते हैं। तो एजेंसी में जब आप गाड़ी बनाने जाते हैं तो आपको बाहर से जो है वो कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा एजेंसी में लगता है। जैसे कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो कम से कम जो है मेरी जिस टाइम में मैंने बनवाया था जितना, अगर मैं यही गाड़ी एजेंसी में बनवाया होता तो जीएसटी वेएसटी मिला के सब इंक्लूड करके 1,00,000 रुपये तक नुकसान था मेरी गाड़ी में। पर 35 से 36,000 रुपये में जो है वो मेरा बाहर में हो गया, ठीक है। तो इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, बाहर में कराने से मेरा एक फ़ायदा हुआ कि मेरी गाड़ी जल्दी बन के मिल गई। अच्छा तो नहीं बोल सकता, कंपनी से माइनस ही बनती है, क्योंकि कंपनी का काम होता है, उतना पैसा लेते हैं तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो बाहर काम कराने में फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी जो है जल्दी बन के मिल जाएंगी, जितना जल्दी आप चाहेंगे।
पेंट जो एजेंसी में होता है वो आप बाहर भी करा सकते हैं। अगर आपका काम ज़्यादा है, आपके पास बहुत भाड़ा है, आप सोचेंगे पैसे हम अच्छे कमा लेंगे, गाड़ी बनती रहेगी, तो गाड़ी बाहर भी बनवा सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है। तो जल्दी बनवाना हो तो बाहर बनवाएं। आपके पास फुर्सत है, पैसे है, किस्त दे सकते हैं, इंश्योरेंस से पैसे लीजिए आराम से। एजेंसी में 1 से 1.5 महीना लगता है, बनवाइए, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी लॉस होगी। 1-1.5 महीना 2 महीना एजेंसी में गाड़ी बनाने में लगता है। 10 से 15 दिन में बड़ा कोई किस्मत वाला है उसकी ही गाड़ी मिल जाती है, नहीं तो कम से कम 10 से 25 से 30 दिन की समय लगती है एजेंसी में गाड़ी बनवाने में। तो एजेंसी में आपको प्रॉपर पूरा एकदम ऐसा काम करके दिया जाएगा कि लगेगा नहीं कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। जो डेंट करेंगे वही लगेगा, नहीं तो वो डायरेक्ट पार्ट चेंज कर देते हैं। उनको इंश्योरेंस पैसा देती है, कुछ पैसे आपसे लिए जाते हैं 30% के आसपास। अगर नॉर्मल इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस 70% आपको देती है, 30% आपको घर से देना होता है। और जो मैंने बाहर बनवाया, बस यही कि टाइम बचा, नहीं तो जितना पैसा मैंने बाहर देना था दिया उतना ही मैं एजेंसी में देता, तो मेरी गाड़ी बन के ओके हो जाती। 70,000 इंश्योरेंस दे देता, 30,000 मैं दे देता, हो जाती फाइनल। और बाहर बनवाएंगे तो 30,000 में पूरी गाड़ी बन गई, क्योंकि बाहर पार्ट्स वही पार्ट्स सस्ते मिलते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, और जो है गाड़ी जल्दी बन के आपको मिल जाती है। तो कुल मिला जुला के एजेंसी में गाड़ी जो है लेट बनती है, अच्छी बनती है, और उस चीज़ की वारंटी रहती है। बाहर वारंटी नहीं रहती है, तुरंत मिल जाता है, कम पैसे में बनता है। ठीक है, ये हो गया सर्विस का, मतलब कि एक्सीडेंटल गाड़ी का। अब बात करते हैं कि हमें वारंटी कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती है। देखिए, अगर एक्सीडेंटल में कुछ टूटा फूटा कुछ भी, तो वो तो आपको मिल जाएगा। जैसे चेचिस क्रैक हो गई है, तो ये अंदर जब एजेंसी में आप जाएंगे तो उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, कि आपको वारंटी देते टाइम वो लोग क्या क्या चेक करेंगे। पहली चीज़ तो वो पूरे चेचिस को चेक करेंगे, कहीं हल्का सा भी जोड़, कहीं पे भी कोई लोहा कोई पार्ट्स जोड़ा नहीं होना चाहिए, वेल्डिंग कराया नहीं होनी चाहिए, पूरी गाड़ी फ्रेश होगा। जैसे आगे हमने बम्पर लगवाया हुआ है तो उन्होंने चेचिस में ही जोड़ दिया है, तो इसकी वजह से मेरी गाड़ी का वारंटी कैंसिल हो जाएगा अगर चेचिस टूटती है तब। पीछे से भी अगर कहीं जोड़ है, कहीं कुछ जोड़ा हुआ है, तो इसकी वारंटी कैंसिल हो जाएगी। अगर जब हमारा इंजन में प्रॉब्लम आता है, कुछ अंदर प्रॉब्लम आता है, अंदरूनी प्रॉब्लम आता है, तब हमें जब हमें सर्विस दी जाती है, जब हमारी वारंटी मिलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम हमारा सर्विस चेक किया जाता है। कि जब कंपनी का 1 लाख किलोमीटर वारंटी मिला था, तो उस 1 लाख किलोमीटर तक मैंने जो है अंदर सर्विस कराई थी, बाहर सर्विस कराई थी, गाड़ी हमने अंदर बनवाया था, बाहर बनवाया था, वो चेक किया जाता है। ठीक है, तब जाके हमें वारंटी दी जाती है। तो 1 लाख किलोमीटर तक हम जहाँ तक रिकमेंड करते हैं कि आपको जो है एजेंसी में ही सर्विस करा लेनी चाहिए, बाहर नहीं कराना चाहिए। बाहर कराने पे दिक्कत आती है वारंटी में। हालांकि वैसा कुछ होता नहीं महिंद्रा की गाड़ियों में, मैंने तो सिर्फ 30,000 तक कराया था, उसके बाद सारा सर्विस मेरा बाहर हुआ है। तो ये है, बाहर कराने में कम पैसे लगते हैं, काम वही होता है। थोड़ा सा डाउट होता है कि चीज़ें अच्छी मिल रही हैं कि बुरी, बस बाकी कोई दिक्कत है नहीं। मतलब कि वारंटी का आपको बता ही दिया, बाकी एक्सीडेंटल आपको जल्दी मिल जाता है, कम पैसे में बाहर मिल जाता है। अच्छा काम होता है, बुरा काम नहीं होता है। एजेंसी में एकदम जो गाड़ी है जेन्युइन चीज़ें लगाते हैं, जेन्युइन बनाते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं, बस यही है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।